भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। आज यहाँ इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों और सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले कश्मीर में पुलवामा में हमारे देश के 41 जवान एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। इस वक्त सारा देश उनकी याद में शोक में डूबा हुआ है। आप सब लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि एक बार सब लोग खड़े हो जाएं और 2 मिनट का हम सब लोग मौन रखेंगे। ओम शांति शांति। दोस्तों, पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है वो एक बेहद कायराना और बर्बरतापूर्ण काम है पाकिस्तान का। आज पूरा देश हमारे 41 शहीदों की याद में शोक में डूबा हुआ है और पूरे देश में बहुत ज्यादा गुस्सा है कि आखिर कब तक हमारे जवान इसी तरह से शहीद होते रहेंगे। पूरा देश इस वक्त एकजुट है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी पार्टी का हो, सब लोग एक ही चीज चाहते हैं कि इस तरह का पाकिस्तान जो कत्लेआम कर रहा है, रोज हमारे जवानों का कत्लेआम हो रहा है, ये रुकना चाहिए, किसी भी हालत में रुकना चाहिए। मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के 12 जवान शहीद हो गए, राजस्थान के 5, पंजाब के 4, बिहार के 2, उत्तराखंड से 2, महाराष्ट्र से 2, तमिलनाडु से 2, झारखंड से 1, हिमाचल प्रदेश से 1, कर्नाटक से 1, उड़ीसा से 2, केरला के 1, आसाम से 1, जम्मू कश्मीर से 1, मध्य प्रदेश से 1 और वेस्ट बंगाल से 2। पूरे देश के कोने कोने से हमारे जवानों के ऊपर हमला हुआ है, देश के कोने कोने से हमारे जवान शहीद हुए हैं। ये कोई एक छोटा मोटा हमला नहीं है, मैं इसको एक तरह से भारत के ऊपर हमला मानता हूं और अपने भारत को इसका कठोर जवाब देना चाहिए। पूरा देश इसमें एक साथ है और इस बारे में जो भी प्रधानमंत्री जी करेंगे, जो भी केंद्र सरकार करेगी, हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम सब लोग केंद्र सरकार के साथ हैं। सारी पार्टियां, सारे लोग इस वक्त एकजुट चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलना चाहिए। नहीं तो पाकिस्तान रोज कुछ ना कुछ हरकत कर देता है। पाकिस्तान को लगता है कि वह जब मर्जी कुछ भी कर दे और इसका उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। इस बार हमें उनको ऐसा मजा चखाना चाहिए, ऐसा करारा जवाब देना चाहिए कि अगली बार पाकिस्तान ऐसा करने की जरूरत ना कर सके और उसको पता चले
कि अगर अब हमने अगर इनके 40 लोगों को मारा तो हमारे 400 आदमी मार के चले जाएंगे। दोस्तों, मैंने कुछ शहीदों के बारे में मैं पढ़ रहा था। अवधेश यादव शहीद हुए, चंदौली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी मां को कैंसर है, 4 भाई बहन हैं। 2006 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। अभी 3 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल का बच्चा था। बताओ इनके परिवार का क्या कसूर है। महेश कुमार प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनके पिताजी ऑटो चलाते हैं। इनके गांव वाले इनको हीरो कहा करते थे। इनके 2 बच्चे हैं, साहिल 5 साल का, समर 6 साल का। बताओ महेश कुमार का और इनके परिवार का क्या कसूर है जो इनको इस तरह से खत्म कर दिया गया। संजय कुमार सिन्हा पटना के रहने वाले थे और जाने से पहले अपनी वाइफ को, बबीता देवी जी को कह के गए थे कि मैं 15 दिन में छुट्टी लेके वापस आऊंगा और इस बार मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक बेटी की शादी पक्की ना कर दूं। उनकी बेटी शादी लायक थी। रोहताश लांबा जयपुर राजस्थान के, इनकी 3 महीने की बेटी है। 3 महीने से ये घर नहीं गए थे ड्यूटी की वजह से। इन्होंने अपनी नई पैदा हुई 3 महीने की बेटी की शक्ल भी नहीं देखी थी ड्यूटी की वजह से। और इस दिन सुबह सुबह ट्रक पे निकलने के पहले उन्होंने अपनी पत्नी मंजू देवी से बात की और कहा कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं, पर यहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। 1 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, खाया नहीं जा रहा यहां पे। 1 दिन से पानी भी नहीं पिया, केवल चाय पी है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चों का ख्याल रखना। 2 साल का बेटा था रोहताश का। मेजर चित्रेश बिस्ट, देहरादून उत्तराखंड से। इनकी 6 मार्च को शादी होनी थी। युवा लड़के थे और इनके पिताजी गांव में शादी के कार्ड बांट रहे थे जब इनके पिताजी को अपने बेटे के शहीद होने की खबर आई। दोस्तों, इसी तरह से हमारे 41 शहीदों की, एक शहीद की इसी तरह की दर्दनाक और मार्मिक कहानी है। मेरा अपना मानना है कि हम अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब हम 2 काम करेंगे। एक, पाकिस्तान को इन शहीदों का करारा जवाब मिलना चाहिए। इनकी शहादत इस बार बेकार नहीं जानी चाहिए। सारा देश एकजुट होकर यह मांग कर रहा है। और दूसरी चीज, हमारे देश के जवान बॉर्डर पे शहीद क्यों होते हैं? कोई भी जवान अपने धर्म के लोगों के लिए शहीद नहीं होता। अगर कोई मुसलमान जवान शहीद होता है, वो ये नहीं कहता मैं मुसलमानों की रक्षा के लिए शहीद हो रहा हूं। कोई अगर हिंदू शहीद होता है, वो ये नहीं कह रहे मैं हिंदुओं के लिए शहीद हो रहा हूं। कोई भी जवान शहीद हो, वो पूरे देश के लिए शहीद होता है, पूरे देश की सुरक्षा करने के लिए शहीद होता है। हर जवान सभी धर्मों और सभी जाति के लोगों को रक्षा करने के लिए शहीद होता है। हर जवान का सपना होता है कि एक ऐसा भारत बनना चाहिए जिसमें अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो, अच्छी सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, हर बच्चे को रोजगार मिल सके, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। ऐसा भारत सब लोग चाहते हैं। हर शहीद का, हर जवान का सपना होता है। जवान क्यों अपनी जान देने के लिए बॉर्डर पे जाता है? वो चाहता है कि मेरा भारत दुनिया का नंबर 1 देश होना चाहिए। आज से 70 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था।
47 में हमारा देश आजाद हुआ था। हमारे देश को आजाद कराने भी कई हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी। भगत सिंह कुर्बान हो गए, अशफाक उल्लाह खान कुर्बान हो गए, चंद्रशेखर आजाद कुर्बान हो गए, सुभाष चंद्र बोस कुर्बान हो गए। इतने लोगों ने शहादत दी थी। बाबा साहब अंबेडकर ने संघर्ष किया, गांधी जी ने संघर्ष किया। उन्होंने कुर्बानी क्यों दी थी? वो ऐसा देश चाहते थे कि आजादी के बाद ऐसा देश बनेगा जिसमें गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिसमें गरीब से गरीब आदमी को अच्छे अस्पतालों के अंदर उसका इलाज होगा। हमारा देश ऐसा होगा, दुनिया का नंबर 1 देश होगा। दोस्तों, आज 70 साल के अंदर क्या हम कह सकते हैं कि हमें पूरी आजादी मिल गई? क्या हम कह सकते हैं कि शहीदों का सपना पूरा हो गया? आज 70 साल के बाद ही सही दिल्ली के अंदर शहीदों का सपना पूरा होना शुरू हुआ है। दोस्तों, आज दिल्ली सरकार पिछले 4 साल में जो काम कर रही है वो काम कर रही है जो शहीदों का सपना था। आज दिल्ली सरकार गरीबों के लिए अच्छे स्कूल बना रही है। आज दिल्ली सरकार गरीबों के लिए अच्छे अस्पताल बना रही है। आज दिल्ली सरकार गरीबों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना रही है। आज दिल्ली सरकार हर गली के अंदर, हर कच्ची कॉलोनी में सीवर दे रही है। आज दिल्ली सरकार घर घर के अंदर पानी पहुंचा रही है। आज दिल्ली सरकार गरीबों को रोजगार दे रही है। आज दिल्ली सरकार किसानों को फसल बर्बाद होने पे पूरा मुआवजा दे रही है। आज दिल्ली सरकार किसानों को अपनी फसलों के पूरे दाम दे रही है। ये असली सपना था हमारे शहीदों का। ये 70 साल के बाद ही सही दिल्ली के अंदर ये सपना पूरा हुआ। क्यों? इसका सारा श्रेय आपको जाता है। 4 साल पहले आप लोगों ने एक नई पार्टी को, एक ईमानदार पार्टी को वोट डाल के सरकार बनाई थी। आज उसकी चर्चा पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो टिगड़ी के अंदर आज ये सीवर की 12 कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवर का काम शुरू हुआ है। अभी तक कच्ची कॉलोनियों के ऊपर केवल राजनीति होती थी। हर चुनाव के पहले मेरे को याद है सारी पार्टियां की कहती थी हमको वोट दो, हम कच्ची कॉलोनियों में ये कर देंगे, हम कच्ची कॉलोनियों में वो कर देंगे। हम कुछ नहीं किया कच्ची कॉलोनियों के अंदर 70 साल के अंदर। आज पहली बार पिछले 3 साल के अंदर दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में आज सीवर का, सड़क का और पानी का काम शुरू कर दिया है। और 1-1.5 साल के अंदर दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में ये काम पूरे हो जाएंगे, पानी का, सीवर का और सड़कों का। कई लोग पूछते हैं इतना पैसा कहां से आता है? दोस्तों, आपने ईमानदार सरकार चुनी थी। पहले वाली सरकारें केवल अपना घर भरने का काम करती थी। हम ईमानदारी से काम करते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, सरकार में नीयत की कमी थी, अब अच्छी नीयत वाली सरकार आ गई, सारे काम हो रहे हैं। जैसा भी आपके विधायक जी ने बताया, जितने देवली के अंदर इलाके रह गए पानी से, उन सारे इलाकों में भी पानी की पाइपलाइन बिछा देंगे। अगली बोर्ड मीटिंग के अंदर आपका प्रस्ताव पारित करके बाकी बचे हुए घरों के अंदर भी घर घर के अंदर आपको टूटी से पानी पहुंचा देंगे।